प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ खड़ी रहकर सबको वचन, उनके वचन को मैं शेयर कर सकूँ। तो आइए हम देखते हैं जो वचन जो मुझे दिया गया है। जॉन 19 चैप्टर 30 वर्स। యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 30వ వచనం. యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग किया. मुझे जो वचन दिया गया है वो प्रभु परमेश्वर ने सूली पे जो छठा वचन उन्होंने बोला था वो वचन है इट इज फिनिश्ड. और तेलुगु में अगर हम देखेंगे तो संपूर्ण आयन, और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो उसका वर्ड है पूरा हुआ. और हम सब जानते हैं कि बाइबल जो लिखा गया है ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू में लिखा गया और न्यू टेस्टमेंट ग्रीक और अरामिक भाषा में लिखा गया है. तो जो ग्रीक वर्ड पूरा हुआ जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका जो हम देखते हैं तेतलिस्तिया TETELESTAI, जिसका मीनिंग है पेड इन फुल. अगर हिंदी में अगर उसका मीनिंग हम देखेंगे तो उसका मतलब है पूरी तरह से चुकाया गया. तो ऐसा क्या था जो उन्होंने चुकाया है? उनको क्या ऐसा काम दिया गया था कि वो इस धरती पे आए और हमारे पापों के लिए वो कुछ चुकाए करके. तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि पाप कैसे आया. तो गॉड ने आदम और हव्वा को एक आज्ञा दिया था कि आप उस फल को मत खाओ करके, लेकिन उन्होंने गॉड की बात को नहीं सुना और डिसओबीडियंस वहाँ पे उन्होंने दिखाया. तो डिसओबीडियंस का जो मूल ही पाप होता है, जिसको हम तेलुगु में परफेक्टली देखते हैं आज्ञा अतिक्रम में पाप बहु. तो उन्होंने पाप किया और पाप की वजह से हम उस अनंत जीवन से हम सब दूर हो गए और हमको भी वही जाना पड़ेगा जहाँ शैतान जाते, क्योंकि आदम और ईव ने गॉड की बात नहीं माना है, उन्होंने शैतान की बात माना है और डिसओबीडियंस को दिखाया. तो हमें भी वही जाना पड़ेगा जहाँ शैतान को गॉड डालने वाले थे. तो उस वचन को हम देखेंगे मैथ्यू 25 चैप्टर 41 वर्स. तब वह बाई और वाले, प्लीज एक बार हिंदी में पढ़ो. तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. तो नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया और वचन हमें क्लियरली बताता है कि शैतान और उसकी सेना के लिए नरक बनाया गया है. लेकिन हमने शैतान की बात मानी और शैतान के रास्ते पे हम चल रहे, तो हमें भी वही जाना पड़ेगा जहाँ शैतान जाने वाला है. और हमें एक और वचन बताता है कि जो पाप में पड़े रहते हैं वो स्वर्ग नहीं जा सकते. इसके लिए हम देखेंगे 1 Corinthians 15 chapter 50 verse. ఫస్ట్ కొరింథీయులు 15వ అధ్యాయం 50వ వచనం. సహోదరులారా, నేను చెప్పినది ఏమనగా రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొన నేరవు, క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకున్నదు. ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలియజేస్తున్నాను. तो ये वचन हमें बताता है जो पाप में रहते हैं, जो ये मांस और लहू है, वो प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. तो उसके लिए एक सल्यूशन चाहिए था, उसके लिए एक मार्ग चाहिए था. तो गॉड ने उसके लिए भी हमें उचित रीति से अपने प्यार को दिखाया है. इसके लिए हम देखेंगे 1 John 4 chapter 10 verse. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर
ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो ये वर्ड हमें क्लियरली बताता है कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा करके। तो अगर हम देखेंगे तो ये हम कोई योग्य नहीं है कि वो हमारे लिए इस धरती पे आए, क्योंकि यशाया 66 चैप्टर और फर्स्ट वर्स हमें क्लियरली बताता है कि यशाया 66 चैप्टर फर्स्ट वर्स, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? वो जो फर्स्ट लाइन है वो प्लीज तेलुगु में रीड करो, क्योंकि तेलुगु में अच्छा मीनिंग है उसका। యెహోవా ఇలాగ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు, ఆకాశం నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము। तो उन्होंने अपने आप को इतना हम्बल किया हमारे लिए कि ताकि हम नाश ना हो, हम उस अनंत जीवन पाए। इसीलिए उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने प्राण को सूली पे चढ़ाया और हमें इस पाप से हमें छुटकारा दिया। तो ये हम एक वचन देखेंगे, रोमन्स 6 चैप्टर 23 वर्स। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हम सब पापी है और पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है करके ये वचन हमें क्लियरली बताता है। तो प्रभु ने हमें ये वरदान दिया है कि हम उस मृत्यु से बचे और उस अनंत जीवन में पाए। तो प्रभु का जो काम था उन्होंने अच्छी रीति से उन्होंने किया है। उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया, हमें जीने का तरीका सिखाया। एक जो कनेक्शन गॉड के साथ टूट गया था, उस कनेक्शन को प्रभु ने उसको जोड़ दिया और उनको जो काम इस धरती पे करने के लिए दिया गया था उन्होंने अच्छी रीति से उन्होंने उसको पूरा किया है। तो जो वर्ड मैंने बोला था पूरी तरह से चुकाया गया, तो वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो कोई भी काम परमेश्वर ने यीशु को जो दिया था, उनको जो सौंपा गया था, उन्होंने अच्छी तरह से उसको निभाया और चुकाया है। तो उन्होंने ये हमें वरदान दिया है कि हम नाश ना हो, हम अनंत जीवन पाए। तो प्रभु का जो काम था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन हम उस अनंत जीवन को कैसे पाए, इसके लिए हम एक वचन देखेंगे। 1 जॉन 1 चैप्टर 9 वर्स। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्व योग्य और धर्मी है। तो हमारे पाप ऐसे है कि हम अपने आप उसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं और ना हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रभु ने ही एक सोल्यूशन भेजा। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे लाया हमारे पापों के लिए, और उन्होंने अपने लहू से हम सबको उन्होंने शुद्ध किया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने पापों को मानना है और उस वरदान को हमें एक्सेप्ट करना है। हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम पापी ही है और हमने पाप से जन्म लिया है, और हम चाहे कुछ भी कर सके या किसी भी नदी में जाए, और जो अन्य जाति के लोग करते हैं, अगर हम उसमें से कुछ भी करें तो भी हम अनंत जीवन हम उस राज्य में नहीं जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही हम कर सकते हैं, वो है अपने पापों को मानना, और जो ब्लड उन्होंने क्रूस पे बहाया है उस ब्लड से अपने पापों को शुद्ध करना, और जो कनेक्शन गॉड के साथ टूट गया था वो कनेक्शन को फिर से जोड़कर उनके साथ एक रिलेशन हमें बना के उनके साथ हमें जीना है, और उनके प्यार को हमें जानना है। और उनके प्यार के लिए सिर्फ एक वचन है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पता है, और उस वचन को हम देखेंगे
యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपनी इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. तो ये उनका प्यार है और ये उनका एक बोलते ना कि वो नहीं चाहते कि हम उस अनंत मृत्यु में नाश हो जाए. वो चाहते हैं कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जो उन्होंने हमारे लिए ठहराया है. हमें अपने पापों को मानना है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हमने मान लिया, वैसा नहीं. जैसे अय्यूब ने अपने दिनों में अपने पेटों के लिए हर दिन उसने बलि चढ़ाए ताकि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे अगर पाप किए होंगे करके उसने एक दिन भी मिस नहीं किया. प्रभु का मतलब बाइबल हमें क्लियरली बताता है कि उन्होंने हर रोज अपने बच्चों के लिए उन्होंने उनके पापों के लिए उन्होंने बलिदान चढ़ाया. तो हमें भी हर दिन अपने लिए और अपने फैमिली के लिए प्रेयर करना है. हमारे पापों को हमें एक्सेप्ट करना और उस वरदान का जो इम्पोर्टेंस है उसका जो वैल्यू है उसको हमें समझना है. और हम देखते हैं अगर एक बार अगर हम दुनिया में देखेंगे तो दुनिया जैसे पहले थी वैसे नहीं है. हर डे चेंज होते जा रहा है और हम जो एंड है उसके बहुत नज़दीक आ चुके हैं क्योंकि बहुत लोग प्रभु से अभी भी दूर हो रहे हैं. उनके जो असली प्यार है वो कोई भी नहीं समझ पा रहा है. तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने फैमिली को, अपने चर्च मेंबर्स को और हर एक इंसान को इस वचन के बारे में, उनकी प्रेम के बारे में बताना है और उनको तैयार करना है कि अपने पापों से वो दूर हो जाए और उस अनंत जीवन में प्रवेश करे. तो प्रभु इस वचन को आशीष करें.